श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में एक बड़ा मोड़ आ गया है और ये बड़ी खुशखबरी हिंदू समाज के लिए मिली है कि वहां जो मस्जिद बताई जा रही थी वो वाकई में मंदिर निकला और उसके प्रमाण मिले हैं। जहां एक तरफ दीवारों के ऊपर श्लोक संस्कृत में लिखे हुए हैं, वहां पर कलश बने हुए हैं, वहां पर सतिया बना हुआ है जो हिंदू प्रतीक है। और इतना ही नहीं, वहां जो वजू करने के लिए तालाब इस्तेमाल किया जा रहा था मुस्लिमों के द्वारा, जहां वो गंदा पैर हाथ और मुंह धोते थे, कुल्ला करते थे, उसके अंदर जब पानी हटाया गया तो वहां लगभग 4 फुट ऊंचा, जो कि बताया जा रहा है कि जमीन के नीचे भी लगभग 3 फुट के करीब होगा, ये एक 12 फीट का डाया लिए हुए वो जो है निकला है एक शिवलिंग, जिसको कहा जा रहा है कि ये वही शिवलिंग है जिसकी तरफ आप अगर जाएंगे तो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है वहां अगर आप जाएंगे तो वहां एक नंदी है और उस नंदी को देख करके सब ये सोचते थे कि इसका मुंह मस्जिद की तरफ क्यों है, क्योंकि वो जो नंदी है, किसी भी मंदिर में आप जाइए शिवलिंग में, शिवजी का नंदी शिवलिंग की तरफ मुंह करके बैठा होता है मंदिर में, ये परंपरा है क्योंकि वो उनका वाहन है। और यहां अगर आप देखेंगे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में यदि आप में से कोई गया होगा, मंदिर का पहले किसी ने दौरा किया होगा, तो आप देखेंगे वहां एक बड़ा सा नंदी है जिसका मुंह आगे दीवार की तरफ है, दीवार है मस्जिद की। सवाल यह उठ रहा था कि नंदी का मुंह अगर शिवलिंग की तरफ है तो वो शिवलिंग है कहां? आगे तो दीवार है और दीवार के पीछे मस्जिद कही जा रही है। इसी मस्जिद को लेकर के विवाद है। हिंदू लोग कह रहे हैं कि ये पहले मंदिर था, यहां मस्जिद थी ही नहीं, और ये जो मंदिर है ये सनातन संस्कृति का प्रतीक है। हजारों हजार साल पहले जब कभी पृथ्वी बनी होगी तो 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो स्वयं भू कहलाते हैं, यानी वो अपने आप से प्रकट होते हैं और उनकी आयु शास्त्रों के अनुसार इतनी बताई जाती है जितनी की पृथ्वी की आयु है। अब इसका मतलब यह हुआ कि वो जो शिवलिंग है वो कोई 100, 200, 500 साल पुराना नहीं है, मुगलों के भी पहले का है। और आपको बता दूं कि अब तो सोशल मीडिया पर भी वो चित्र जो अंग्रेजों द्वारा खींचे गए थे, जब कभी ये अंग्रेज यहां आए होंगे घूमने के लिए, उन्होंने कभी फोटो खींची थी, उन समय उनके पास कैमरे थे और उस समय का नक्शा भी है, उस समय की पांडुलिपियां भी हैं जो बताती हैं काशी में विश्वेश्वर नाथ जी का मंदिर है। विश्वेश्वर यानी विश्व का ईश्वर, और इसलिए माना जा रहा था कि वो आखिरकार पिंडी गई तो गई कहां। कपोल जो कल्पनाएं थी उसके आधार पर ये कहते थे कि मंदिर के जो पुजारी थे, जब औरंगजेब नाम का आक्रमणकारी आया और उस मंदिर को तोड़ने लगा तो वो उसको लेकर के कुएं में कूद गए। वो कुआं कौन सा था, वो कूप कौन सा था जिसकी चर्चा शास्त्रों में और मुंह से बताई गई बातों से था। तो पता चला कि ये जो वजू करने का स्थान है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसी के अंदर वो शिवलिंग है। जब पानी निकाला गया शिवलिंग साफ दिखाई दिया है। हालांकि जो मंदिर के पक्षकार हैं वो दावा कर रहे हैं बाबा मिल गए, खुलकर कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है कि सारी चीजें बताई जाएं, लेकिन कोर्ट का ही एक आदेश आया है। जैसे ही ये शिवलिंग निकला उसके बाद हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट से आग्रह किया कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सबूत है, मंदिर होने का प्रमाण है, और जैसा हिंदू पक्षकार दावा कर रहे थे कि यदि शिवजी का मंदिर है तो कहीं ना कहीं शिवलिंग जरूर मिलेगा, बेशक वो खंडित अवस्था में मिले या सही अवस्था में मिले, वो कहां है, क्या उसको तोड़कर किसी तहखाने में बंद कर दिया गया या उसको कहीं दबा दिया गया, इस सब को लेकर सर्वे चल ही रहा था, वीडियोग्राफी हो रही थी। और जैसे ही जो वहां पर जो एडवोकेट कमिश्नर थे उन्होंने देखा कि एक वजू करने का स्थान है, और जो कि हिंदू पक्षकार लगातार दावा कर रहे थे कि ये वही कुआं है जिसको शंकर जी ने अपने त्रिशूल से जमीन के अंदर से ये स्रोत पानी का निकाला था, इतना पुरातन, तो फिर इसकी खोज होनी चाहिए। और जैसे ही एडवोकेट कमिश्नर ने आदेश दिया कि भाई ये जो वजू करने का स्थान तालाब जैसा है, इसका जरा पानी निकाला जाए, और जैसे ही पानी निकला तो वो शिवलिंग उसके अंदर दिखाई दिया। इसका मतलब यह हुआ कि इरादातन उस शिवलिंग को बाकायदा वो पानी से ढका हुआ था। हम लोग शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं, हम लोग शिवलिंग पर जो है जल चढ़ाते हैं, हम दूध चढ़ाते हैं, हम उस पर घी अर्पित करते हैं, लेकिन
इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जिस देश को हम कहते हैं बहुसंख्यक का देश है और बहुसंख्यक इस देश में हिंदू है, उस हिंदू की बात देखिए कि आज इस देश में 1947 में यह देश धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ और दो लोगों ने बंटवारा किया, जिन्ना और नेहरू ने। एक ने मांगा पाकिस्तान, हम यहां हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, अलग मांग लिया। जो लोग यहां रह गए वो लोग यहां रहे तो वो रहे जो पाकिस्तान के फेवर वाले लोग थे, उसकी मानसिकता वाले लोग थे। टर्म एंड कंडीशन क्या होनी चाहिए ये थी कि ये अगर हिंदुओं का देश रह गया है, वो पाकिस्तान रह गया, तो अब यहां दखल अंदाजी ना करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदुओं को हर अपने उस प्रतीक चिन्ह, हर अपने उस कलंक को मिटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है, न्यायपालिका में जाना पड़ रहा है। और हद तो तब है कि न्यायपालिका भी उनके साथ उस तरह का न्याय करती नहीं दिखती जैसा न्याय उसको चाहिए था। लेकिन भाई डिस्टरबेंस पैदा मत करिए। आप डिस्टरबेंस करेंगे, आप कानून के आगे आड़े आ जाएंगे। कैसा बयानबाजी की गई, हम यहां पर सर्वे नहीं होने देंगे, अड़ गए। क्यों भाई, जांच में दिक्कत कैसी? लेकिन आज जब जांच हो रही है, आज जब प्रमाण मिल रहे हैं, तो ओवैसी जैसे लोग सामने आ रहे हैं। और ओवैसी क्या कह रहे हैं? 1991 का कानून याद करें मोदी जी, क्या यह धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ करना यह उस उल्लंघन नहीं है? ओवैसी जी, लेकिन आप जरा अश्वनी उपाध्याय जी से मिलिए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और मैं बता देता हूं, उन्होंने बताया है कि यह जो पूजा अधिनियम एक्ट है जिसका हवाला ये सारे विरोधी और ओवैसी दे रहे हैं, उसमें यह साफ साफ लिखा है, उसकी जो पूजा अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3, उसमें लिखा है कि जो पुरातात्विक स्थान है उस पर यह इंप्लीमेंट नहीं होता। और पुरातात्विक शब्द अगर हिंदी में लिखा है तो उसका मतलब होता है जो पुरातन है, वो पुरातात्विक धरोहर है। उसके साथ यह पता लगाया जाएगा कि वास्तविकता में वो थी क्या। जिन्होंने उसको तोड़ा, अपराध उन्होंने किया। कोई पुरातात्विक चीज थी, हमारे यहां हजारों साल पुराना वो मंदिर था, विश्वेश्वर भगवान जी का मंदिर था, श्रृंगार गौरी जी का मंदिर था, और अगर किसी आक्रमणकारी ने उसको तोड़ा तो ये उसने अपराध किया था, वो हिंदुओं का, सनातनियों का दोषी था। अब उसको तो सजा दी नहीं जा सकती क्योंकि औरंगजेब तो इस दुनिया में है नहीं। लेकिन अगर कोई कहता है कि हम औरंगजेब के वंशज हैं और हम इसको होने नहीं देंगे, तो मैं कहता हूं क्यों ना कानून के अनुसार उसको भी दोषी माना जाए। अगर किसी की धार्मिक भावना भड़काने को लेकर फेसबुक उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, ट्विटर उसका अकाउंट ब्लॉक कर देता है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, वो जेल हो जाती है, तब फिर मैं हिंदू हूं, मेरी धार्मिक भावना आहत हो रही है। जिन भी लोगों ने यह पाप किया है उसको इस पाप के कारण और धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उन सबको जेल में डाला जाए। ये देखा जाए किन किन लोगों ने पाप किया है। जो इसके पक्ष में खड़े हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये हमारा है, तो ठीक है, आज प्रमाणित हो चुका है, और ये तो पहले से प्रमाणित है। आधी जो दीवारें हैं वो बता रही हैं चीख चीख कर कि यहां मंदिर था, यहां मंदिर था। लेकिन ये अहंकार और ये शक्ति के बल पर, तलवार के बल पर यह किया गया हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो औरंगजेब आया था उसके पास पैसा नहीं था, राजा था, सेना थी, लूट मचाई थी, बहुत पैसे थे। और ऐसा भी नहीं था कि भारत में कोई जगह नहीं थी अगर उसको मस्जिद बनानी थी। ऐसा भी नहीं था कि काशी के अंदर वो मंदिर भी रहता विश्वेश्वर का, वो श्रृंगार गौरी जी का मंदिर भी रहता, और वो कहीं बराबर में भव्य मस्जिद भी बना लेता। जगह की कमी नहीं थी काशी में, बहुत जगह थी, तो कहीं भी बना सकता था। लेकिन वहीं बनाना है जहां हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, उसको तोड़कर ही बनाना है। नीचे की जमीन को ऐसे ही रहने देना है, ऊपर तोड़ना है। यह था उस औरंगजेब का अहंकार और हिंदुओं को अपमानित करने का उसका विचार। और वो सोचता था कि हिंदुओं को अपमानित करूंगा जब तक मैं रहूं, या मेरे बाद की जो पीढ़ियां हैं वो जब इस देश में रहेंगी तो वो कहेंगी देखा हमारे एक आए थे और देखो उन्होंने हिंदुओं को कैसा अपमानित किया, उनके इष्ट देव को जमीन में उसके ऊपर गंदगी फैला रहे हैं और उसके ऊपर तोड़ करके गुम्मद बनाया। यहां तक कि वीडियोग्राफी से यह सिद्ध हुआ है कि जो मस्जिद की गुम्मद ऊपर से दिखाई दे रही है उसके अंदर मंदिर की गुम्मद भी है।
जो शंकु के आकार की है, क्योंकि शंकु का आकार मंदिरों की चोटी का होता है, मंदिरों की गुम्मद का होता है, मस्जिद का नहीं। तो उसके नीचे है, यानी जानबूझ करके उसको तोड़ा नहीं गया। दो कारण है, एक तो जल्दबाजी में, नंबर दो अपमानित करने के लिए, कि आने वाली पीढ़ियां जब आएंगी वो देखेंगी तो ये हिंदू समाज को अपमानित करने वाला कलंक, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट अड़ंगा अटकाएगा, या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जब 1947 में देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हो गया, तब फिर यहां जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इसके अपमान करने वाली कोई भी वस्तुएं हैं, निशानी है, उसको मिटाया जाए। और ये जो कानून किसी ने बनाया है, इस कानून में भी परिवर्तन किया जाए कि ऐसे सभी कलंक मिटाए जाएंगे, मिटाए जाने चाहिए। तो ओवैसी जी, अगर आप कह रहे हो कि वो कानून आपको कुछ याद दिलाता है, तो मैं भी बता रहा हूं कि पूजा अधिनियम एक्ट की धारा 4 की उपधारा 3, उसमें ये छूट है। और अगर नहीं है, अगर कानून बाधा आता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी को कहना चाहता हूं और अमित शाह जी को कहना चाहता हूं कि 1947 में 2 देश का बंटवारा हुआ, इस देश का, भारत माता का बंटवारा हुआ, तो कलंकों को धोइए और नियम परिवर्तन करिए। जैसे अमेंडमेंट आज तक बहुत सारे हुए हैं, 500 से ऊपर, ये भी करिए और इस कलंक को मिटाने के लिए, और ऐसे जितने भी हैं। फिर जब कानून में परिवर्तन होगा तो इस देश के सारे कलंकों को मिटाने के लिए काम किया जाएगा। और मैं आग्रह करता हूं, ये पूरे देश की आवाज है कि केंद्र सरकार इसके लिए कानून में परिवर्तन करने की जरूरत पड़े तो करिए, क्योंकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं। वंदे मातरम।